ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्यदत्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम् श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्यदत्वे। हमारे मुख्य यजमान श्रवण कुमार जी अग्रवाल, दैनिक यजमान श्री पवन सिंगल जी के परिवार के ने भाव पूजन के साथ
व्यास पूजन किया, पोथी पूजन किया और इसके साथ साथ आज हम 8 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान गंगा के अंतिम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। इस कथा के हमारे अनन्य सहयोगी, उनके कुछ के नाम मैं ले रहा हूं, तुरंत व्यासपीठ पर आकर भाई श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री रमेश अग्रवाल, श्री सुमत जी जाजू, श्रीमती प्रेमलता जीवनलाल बिनाणी, हमारे बीच में डॉक्टर संदीप व्यास जी जो विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर दिलीप व्यास जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको भाई श्री का आशीर्वाद ग्रहण कराएं। नाथालिया ओनेवाल समाज के ज्येष्ठाराम गौरीशंकर जी पाठक और दिलीप उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, वह भी भाई श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस पूरे पंडाल के डेकोरेशन में जिसकी अहम भूमिका रही, ऐसे हमारे डेकोरेटर जगदीश बंका जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया, इतने भव्य मंदिरों का निर्माण किया, ऐसे चंद्रकांत बंसारे, और जिन्होंने फोटोग्राफी करके आपके सारे चित्र जीवन भर के लिए संजो कर रखे हैं, ऐसे हमारे फोटोग्राफर संदीप चौरसिया। ये सभी लोग भाई श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज कथा अंतिम दिन में प्रवेश कर रही है। पिछले 8 दिन से हमारा एक नियम बन गया था, दोपहर का भोजन किया, तुरंत कथा स्थल पर प्रवेश करने के लिए हम भागदौड़ करके 2 बजे अपना स्थान यहाँ पर ग्रहण कर लेते थे और 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, 7:30 बजे तक और एक दिन तो 9 बजे तक भाई श्री की कथा का हम आनंद लेते थे। हम भाई श्री की ज्ञान गंगा में अवगाहन करते थे। अब आज प्रश्न आता है कि कल से हम क्या करेंगे। 8 दिन का एक ऐसा नियम बन गया था, हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन गया था कि हम उसमें रम गए थे। अब कल से तो ऐसा लगेगा कि बड़ा जीवन में खालीपन है। तो उस खालीपन को दूर करने के लिए मैं केवल आपको एक रास्ता बताता हूं। इस पूरे आयोजन की डीवीडी आप भाई श्री का जो पंडाल है, भाई श्री का जो स्टॉल है, श्री सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट का स्टॉल जो है, वहां पर आप जाके पूरी अपनी डीवीडी बुक करा सकते हैं। आप उस डीवीडी जब प्राप्त हो जाए तो खाली दिनों में उस डीवीडी को देखकर भाई श्री की उस कथा का फिर आप आनंद ले सकते हैं। भाई श्री का बहुत बड़ा साहित्य उस पंडाल पर उपस्थित है, उस स्टॉल पर उपस्थित है। उस साहित्य को लेकर, उस साहित्य का मनन करके, उस साहित्य का अध्ययन करके भी आप अपने जीवन के उस खालीपन को दूर कर सकते हैं। और एक सूचना, संदीपनी विद्या निकेतन में पूज्य भाई श्री के सानिध्य में हरि मंदिर के दशम पाठोत्सव के उत्सव में 10 फरवरी से 24 फरवरी तक महाविष्णु यज्ञ का आयोजन हो रहा है। 10 फरवरी से 14 फरवरी तक इस महाविष्णु यज्ञ का आयोजन हो रहा है। विश्व शांति के लिए होने वाले इस यज्ञ के आप यजमान बनकर इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे राष्ट्र को भी दे सकते हैं, स्वयं के जीवन को भी दे सकते हैं। आप जो अपना स्टॉल लगा है वहां पर जाकर यज्ञ के रूप में भी अपने नाम की नोंदणी करा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जीवन के खालीपन को दूर करने के मैंने जो कुछ रास्ते बताए हैं उसका पालन करें। और मैं अब भाई श्री के चरणों में निवेदन करते हुए केवल प्रार्थना करूंगा कि वो आज की कथा में हमको प्रवेश कराएं। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री शुक उवाच एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् तं गृहीत्वा नयद्भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम् अविज्ञाय सुरीं वेलां प्रविष्टम् उदकम्
ऋषि बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। भगवान श्री हरि के चरणद्वय में सदैन्य दंडवत करते हुए यहाँ पर इस प्रसंग विशेष के अवसर पर अस्थायी रूप से बनाए हुए देवालयों में भाव प्रतिष्ठित सर्व देव प्रतिमाओं को प्रणाम करते हुए यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे सभी विप्रवृंद व्यासपीठ के समक्ष भगवत कथा श्रवण हेतु विराजमान आप सभी भगवत कथा प्रेमी भाई बहन और विज्ञान के माध्यम से विभिन्न साधनों के द्वारा जो जहाँ है वहाँ इस कथा का प्रसारण देख रहे, सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे सभी श्रोतृवृंद सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, हरिओम। भागवती यात्रा का अंतिम दिवस, शेष कथा को संक्षेप में देखते हुए इस उपक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे। साधना के लिए ये यात्रा है, हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन करती है कथा, हमारे व्यवहार को ठीक करने में भी सहायक है यह कथा। रुत प्रसाद मनःशांति प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ साधन है यह कथा। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य से लेकर रास लीला पर्यंत की जो कथा यात्रा है वो जीव की शिव की ओर यात्रा है। जीव शिव एक कैसे हो सकते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है, उसकी कथा है ये। जिसको योग मार्ग में समाधि कहा जाता है, जिसको ज्ञान मार्ग में मोक्ष कहा जाता है, वही श्रीमद् भागवत की रासलीला है। तो भगवान ने प्रकट होकर के गोकुल में लीला करते हुए, ब्रज में विहार करते हुए जिन जिन असुरों का उद्धार किया है, वो सब साधकों के जीवन में रहे हुए दुर्गुणों का नाश, तो वत्सासुर, अघासुर,
बकासुर, ये सब आसुरी वृत्तियां हैं। बकासुर दंभ का प्रतीक है, अघासुर पाप रूप है। इस प्रकार ये सारी आसुरी वृत्तियां हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ असुरों का उद्धार दाऊजी के द्वारा हुआ है। श्री कृष्ण और दाऊ दोनों भ्राता है। दाऊ जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। दाऊ जी संकर्षण आत्मविद्या का प्रतीक है। विद्या, ज्ञान और उससे आत्मानुभूति, परमात्मा की अनुभूति, उसी से ब्रह्मानंद जीवन में आता है। तो उस आत्मज्ञान स्वरूप दाऊ जी के द्वारा धेनुकासुर और प्रलंबासुर का उद्धार हुआ है। ये कथा भागवत में है। तो धेनुकासुर देहाध्यास है और प्रलंबासुर अंतःकरणाध्यास है। शब्द यदि थोड़े कठिन मालूम पड़े तो आपको सरल शब्दों में समझाएं। देह में जो आत्मबुद्धि हो जाती है, हमको यही मैं हूं ऐसा मान लेना, इसको कहते हैं देहाध्यास। क्योंकि यह शरीर हम नहीं है। बीच में भी एक बार चर्चा हुई थी, शरीर किसका? तो जवाब मिलता है मेरा शरीर। मेरा शरीर आजकल ठीक नहीं है। तो मैं और मेरा ये दोनों भिन्न पदार्थ है, ये एक नहीं हो सकते। मेरा मकान आप जब कहते हो तो आप मकान नहीं हो, ये सिद्ध हो जाता है। आप इस मकान में रहने वाले हो, व्यक्ति हो, आप मकान नहीं हो। तो मेरा शरीर ये कहते ही ये सिद्ध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं तो इस शरीर में रहने वाला चैतन्य आत्मा हूं। तो देह में आत्मबुद्धि ना हो। देह में आत्मबुद्धि को देहाध्यास कहते हैं। अच्छा, कभी कभी देह में आत्मबुद्धि नहीं रहती। संकर्षण दाव के द्वारा देहाध्यास यानी धेनुकासुर खत्म हो जाता। अच्छा, धेनुकासुर शब्द का अर्थ भी समझो। धेनु क असुर। धेनु एक अर्थ होता है गाय। गाय को संस्कृत में कहेंगे गो। गो माने इंद्रियां। उसको क सुख, इंद्रिय जन्य सुख। देने वाली असुर माने आसुरी वृत्ति को धेनुकासुर कहते हैं। तो भाई देह में आत्मबुद्धि हो जाती है। जब देह को ही हम सर्वस्व समझ लेते हैं, देह को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तो फिर देह के सुख के लिए ही आदमी की सारी प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों को विषयजन्य सुख देने में ही वो लगा रहता है। तो उस आसुरी वृत्ति को कहते हैं धेनुकासुर यानी देहाध्यास। शरीर केंद्रीय बनकर के जीन। शरीर साधन जरूर है, लेकिन शरीर के भोग साध्य नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर साधन है। मानव शरीर उत्तम है, बड़ा उत्तम साधन मिला है हमें। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है। लेकिन यदि इंद्रियों के विषय भोग को ही साध्य समझ करके उसी में लगे रहेंगे, आंख बहुत बढ़िया देखना चाहती है, सुंदरता को देखना चाहती है, कान बढ़िया बढ़िया सुनना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा को सुनना चाहते हैं या संगीत सुनना चाहते हैं, हमारी जिह्वा बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाना चाहती है। लोग गाड़ी लेकर के मुंबई के बाहर जाते हैं बटाटा वड़ा खाने, कि वहां फला फला जगह खपोली के पास आलू वड़ा बहुत अच्छा मिलता है।
तो जीभ बढ़िया बढ़िया खाना चाहती है, शरीर को बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, आभूषण चाहिए, त्वचा को सुखद स्पर्श की इच्छा रहती है ना। हमारी प्रत्येक इंद्रियों को तत्त संबंधित जो विषय है उसका सुख चाहिए और उसी में जीते रहना, इंद्रियों को लाड लड़ाते रहना और उसी में मानव जीवन को समाप्त कर देना, आयु खत्म हो जाए, तो ये उत्तम साधन मिला है। उससे हमने कितना निकृष्ट काम लिया। साधन उत्तम मिला था, उससे काम बहुत तुच्छ वाला ले लिया हमने। मानव शरीर रूपी साधन से तो भगवत प्राप्ति हो सकती थी, मुक्ति हो सकती थी। तुलसीदास जी कहते हैं ये तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। यह साधन धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। इसको प्राप्त करके जिसने अपने इहलोक परलोक को नहीं सुधारा, उसका जीवन व्यर्थ गया। क्या स्थिति होती है पता है कि गुरु जी को, बड़े महात्मा को घर पे बुलाया और फिर काम में क्या लगाया, बोले झाड़ू पोता कर दो ना जरा। गुरु जी से, किसी महान संत से झाड़ू पोता कराने का काम। मानव शरीर इतना उत्तम साधन और उससे केवल विषय भोग, वो तो महान किसी महापुरुष के द्वारा झाड़ू पोता कराने का काम। क्या ये बेवकूफी नहीं है? ये अविवेक नहीं है? जो शरीर के ही भोगों में रमता रहता है, बड़ा अविवेकी है। और वो अविवेक इसलिए कर रहा है, उसके जीवन में विवेक नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और इसलिए सत्संग बस केवल साल में एक बार कर लिया, जिंदगी में एक बार कथा सुन लिया तो हो गया काम, ये नहीं। कर ही सदा सत्संग, नित्य होना चाहिए। रोटी रोज खाते हो कि नहीं? लोग कहते हैं वही की वही भागवत कथा, वही की वही रामायण कथा, भाग कर बैठ जाते हो पालथी मार करके, सुनते रहते हो, कंटाला नहीं आता वही का वही सुनने में? उसको कभी पूछना, ये 45 साल से तू रोटी दाल भात सब्जी खा रहा है, कंटाला नहीं आता तुझे? ये रोज रोज का खाना क्यों? ये खाना केवल शौक के लिए नहीं है, ये जीवन जीने के लिए जरूरी है, जिंदगी की अनिवार्यता है। बस उसी प्रकार सत्संग कथा ये कोई शौक की बात नहीं, ये जीवन की अनिवार्यता है। बिना इसके जीवन नहीं है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और जिसको विवेक नहीं है वो मानव जीवन, मानव शरीर की महिमा को समझता नहीं है और फिर किसी सद्गुरु से, किसी महापुरुष से झाड़ू पोता लगवाने का काम करता है। एक जगह लोग संसार में होते हैं भांत भांत के। एक बार हमारे पास आए, बोले एक फंक्शन करना है, आप आधे घंटे के लिए आओ। तो मैंने कहा आधे घंटे में क्या होगा, सत्संग की बात है तो फिर वो तो घंटा एक आध घंटा कुछ बोलेंगे। बोले नहीं नहीं, बोलना आपको ज्यादा नहीं है, आप तो केवल 10 मिनट बोल लीजिएगा, बाकी हम सब करेंगे। मैंने कहा फिर मेरी क्या जरूरत, आप आओगे तो पैसा इकट्ठा होगा, आप आकर के थोड़ी देर बैठेंगे, आप तो केवल 10 मिनट बोलना, बाकी तो आपकी उपस्थिति का हम पूरा लाभ ले लेंगे। हमको फंड रेजिंग करनी है, आप आओगे तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। कहा वाह, गुरु जी से झाड़ू पोता करवाओ। कौन सा लाभ लेना चाहिए उनसे वो समझ नहीं है।
लक्ष्य तुम्हारा कुछ और है। नाटक का शो कर लेते भैया ऐसे फंड रेजिंग के लिए, कोई दूसरा मनोरंजन कार्यक्रम, लॉटरी, लोग लॉटरी निकालते हैं, विदेश में तो लॉटरी निकालते हैं फंड रेजिंग के लिए, अच्छे काम के लिए भी जुआ। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मानव शरीर की कीमत समझे, लेकिन शरीर को ही मैं हूं ऐसा मान करके जो शरीर की इंद्रियों के विषय भोग में लगा रहता है, इंद्रियों को ही सुख देने वाली प्रवृत्ति में लगा रहता है, वही धेनुकासुर है, देहाध्यास। तो उसका नाश संकर्षण बलराम जी यानी आत्मविद्या के द्वारा होता है। अध्यात्म विद्या यदि नहीं है तो सारी विद्याएं बेकार है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, यह अध्यात्म विद्या ही भगवान की विभूति है। अच्छा, देहाध्यास मिट जाता है कभी कभी, मैं शरीर ये अज्ञान मिट गया, तो अंतःकरणाध्यास रह जाता है। प्रलंबासुर अंतःकरणाध्यास है। अंतःकरण में आत्मबुद्धि, अंतःकरण चार के समूह को कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन को आत्मा समझ लेना, बुद्धि को आत्मा समझ लेना, चित्त को आत्मा समझ लेना, अहंकार को आत्मा समझ लेना। नारायण चित्त के देव हैं। चित्त नारायण नहीं, चित्त को तो नारायण में लगाना है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, भगवान पतंजलि ने कहा योग क्या है? बोले भगवान में चित्तवृत्ति को लगा देना। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए भगवान में, उसका नाम है योग। तो चित्त के देव नारायण है। तो मन को आत्मा समझ लेना, बुद्धि को आत्मा समझ लेना। इंद्रियों से ऊपर उठो ठीक है, लेकिन फिर मन और बुद्धि में फंस जाओ वो भी ठीक नहीं। क्योंकि हाँ, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। और यो बुद्धेः परतस्तु सः, जो बुद्धि से श्रेष्ठ है, बुद्धि के जो स्वामी है वो परमात्मा। इसलिए मन से स्मरण हो, बुद्धि से चिंतन हो, बुद्धि में विवेक हो, विचार हो, और शरीर से सेवा हो, साधन हो। ये हो जाए, शरीर में जो अहम बुद्धि है, अहंकार, उसको दास बना दो, सेवा में लगा दो। अहम को दास बनाना मतलब दासो हम, और सेवा में लगा दिया। मन से स्मरण करते रहे, और बुद्धि में विवेक, विचार कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। ये विचार हो। ये तीनों इस तरह से यदि इसका उपयोग करो तो चित्त भगवान में लग जाएगा। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः हो जाएगा। रामायण में संकेत है कि जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से चले विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने, और फिर वहां से आगे चले तो अहल्या जी का उद्धार किया मार्ग में, और फिर मिथिला और सीता स्वयंवर सीता के साथ बरे, और फिर परशुराम जी के साथ धनुष भंग के बाद टक्कर हो गई। तो जब चले अयोध्या से तो पहले ताड़का का वध किया। चले तो थे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए, वो तो एजेंडा था ही था, वो काम किया ही, लेकिन उस निमित्त कुछ और काम हुआ एक्स्ट्रा।
उस तरफ जाने से साथ साथ और काम हो गए। यह ऐसा है कि भाई सूरत गए थे किसी कार्यक्रम के चलते, तो साथ साथ 3 पधरामणी भी कर ली, पेंडिंग था तो वो भी कर लिया। बस उस तरह से कुछ काम एक्स्ट्रा हो गए। क्या? बोले ताड़ का वध हो गया, मार्ग में अहल्या का उद्धार हो गया, शिव धनु भंग हो गया, और परशुराम जी का पराजय, परशुराम जी के साथ टक्कर हुई और परशुराम जी अंत में अपने समर यज्ञ को, यानी जो युद्ध और क्षत्रियों के विनाश के कार्य में लगे थे, वो कार्य पूरा करके उसको वहां स्टॉप करके परशुराम जी तप के लिए वन में चले गए। कहि जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। तो ये जो 4 बातें हैं उसको अंतःकरण चतुष्टय के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। ताड़ का वध का संबंध मन से है, अहल्या उद्धार का संबंध बुद्धि से है, और शिवधनु भंग का संबंध अहंकार से है, और परशुराम जी का जो पराजय हुआ उसका संबंध चित्त से है। ताड़ का मन में रही हुई दुर्वासना है, तो मन में रही दुर्वासना का नाश किया भगवान ने, राम ने। बुद्धि अहल्या ब्रह्मा की बनाई हुई है, देखो ये कथा है, अहल्या ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई थी, बुद्धि के देव ब्रह्मा है। और संयमी गौतम ऋषि को फिर ब्याही गई थी। संयम के साथ ब्याही जाए। बुद्धि तो जोरदार होती है, तोड़ी ना खेवी होए घना नहीं बुद्धि, पण संयम ना हो तो वो बुद्धि संयम से बरी ना हो तो असंयमी ऐसे बुद्धिमान तो बहुत फिर नुकसान करते हैं पूरी दुनिया का। असुर बन जाते हैं। असुर भी कम बुद्धि